आप सभी को एक नन्ही सी परी का बंगला चढ़ा जो मायूस करके पसंद आई है। आप लोग कृपया करके इसकी तालियों से इसको प्रार्थना देखिए, इसको आगे भी करने की डबल शक्ति हो कि हाँ मैं ऐसा करूँ। अब आप सभी को जिस पल का इंतजार था अब वो पल आ ही गया है। मैं दोबारा से बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी किसी भी पात्र से कुछ भी त्रुटियाँ हों तो उसको दिल से क्षमा करिएगा, और अगर मेरी गलतियाँ हो तो प्लीज़ आप मुझे गाइड भी कर दीजिएगा ताकि आगे वो गलती मैं नहीं कर पाऊँ। तो मैं उसके लिए भी तैयार रहूँगी कि कुछ भी नहीं किसी को लगता है कि अगर वो सुधारा जा सकता है तो मुझे बता सकते हैं, खुले दिल से बता सकते हैं। तो अब हमारे सामने मैना सुंदरी का नाटिका प्रस्तुत होने जा रहा है। राजा का दरबार लग रहा है जिसमें मैना सुंदरी के माता पिता, मंत्री और पंडित दरबार में पधार रहे हैं। कहिए मंत्री जी, राज्य के क्या समाचार हैं? प्रणाम महाराज। राज्य में सर्वत्र शांति ही शांति है, सारी प्रजा कुशल मंगल है और चारों ओर आनंद ही आनंद है। अति उत्तम, हमें आपसे यही उम्मीद थी। आप जैसे मंत्री के होते हुए हमें राज्य की चिंता करने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छे। और पंडित जी, मंदिर का निर्माण कार्य कैसा चल रहा है? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? नहीं महाराज, मंदिर के कार्य में कोई परेशानी नहीं है। मंदिर का कार्य तो बड़े जोर शोर से और आनंद पूर्वक चल रहा है। मंदिर की नक्काशी के लिए आज ही आगरा से कुशल कारीगरों को बुलाया गया है। और हाँ महाराज, जो यात्रियों के लिए धर्मशाला बन रही है ना, उसका कार्य भी बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। अति उत्तम, बहुत अच्छे पंडित जी। मंत्री जी, हमारे दोनों राजकुमारियों का कोई समाचार? हाँ महाराज, आपकी दोनों पुत्रियां आज ही विद्या अध्ययन पूर्ण कर राजमहल आ रही हैं और आपके संपर्क हेतु आने ही वाली हैं। अरे वाह, हमारे दोनों पुत्री हमसे मुलाकात करने वाली हैं। सुनकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। पंडित जी, अब हमें उनके विवाह हेतु विचार विमर्श करना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। पंडित जी, हमारे दोनों पुत्रियों का विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला जाए। जी, मैं ये कार्य अति शीघ्रता से करता हूँ। सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी, मोतियन की माला, नेक नामधर राजकुमारी सुरसुंदरी दरबार में पधार रही है। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। माताश्री। आयुष्मान भव। जय जय पंडित जी। जय जय मंत्री जी। कहो पुत्रेश्वर, गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके आकर महल में कैसा लग रहा है? पिताजी, आपके आशीर्वाद से तथा गुरुजी की कृपा से हमने आध्यात्मिक और लौकिक दोनों विद्याओं में ज्ञान अर्जित कर प्रसन्नता का अनुभव किया है। सोने की जड़ी, चांदी की जड़ी, मोतियन के माल, नेक नामधर राजकुमारी मैना सुंदरी दरबार में पधार रही है। आयुष्मान भव। प्रणाम माता जी। आयुष्मान भव। जय जिने पंडित जी। जय जिने। जय जिने मंत्री जी। बहन सुंदरी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं मैना? मैं ठीक हूँ। कहो पुत्री मैना, गुरुकुल के कठोर जीवन से वापस महलों में लौटकर तुम्हें
तो जरूर किया होगा। पिताजी, इतने वर्षों के पश्चात अपने माता पिता, स्वजन, परिजन से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है। पिताजी, अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है। पिताजी, ये लीजिए। ये क्या है? ये जिन भगवान के अभिषेक का पावन पवित्र गंधोदक है पिताजी, और इसे शरीर मात्र पे लगाने से ही व्याधि, महाव्याधि, कष्ट, कलेश, रोग सभी का निवारण होता है। इसलिए आप सब भी इसे अपने मस्तक पे ग्रहण करके जिन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। लीजिए पिताजी, लीजिए माता जी, मंत्री जी आप ही ग्रहण कीजिए। पंडित जी, लो बहन सुंदरी। पुत्रियों, अब तुम दोनों अपनी बाल्यावस्था को पूर्ण कर यौवन अवस्था में प्रवेश कर चुकी हो। हम चाहते हैं तुम्हारा किसी स्नेहों के राजकुमारों के साथ विवाह कर दिया जाए, पर हम तुम दोनों की पसंद को प्राथमिकता देना चाहते हैं। कहो पुत्री सुन, क्या तुमने वर के रूप में किसी को पसंद किया है? हाँ पिताजी, मैंने कौशाम्बी के राजकुमार को अपने वर के रूप में पसंद किया है। वाह, कौशाम्बी के राजकुमार! मंत्री जी, वहाँ के राजा तो हमारे परम मित्र हैं। हाँ महाराज, उनसे तो हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध है। उच्च आंचल होने के कारण राजकुमार हमारी राजकुमारी के लिए अति उत्तम वर है। वहाँ सर, हम बहुत प्रसन्न हुए। हम भी तुम्हारे लिए कुछ सोचते तो ऐसा ही सोचते। तुमने बहुत अच्छा वचन किया है। हाँ महाराज, ये बड़ी राजकुमारी के लिए बहुत ही उत्तम वर होगा। बहुत ही उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। आपका क्या विचार है? मेरा विचार अच्छा है महाराज। पुत्री मैना, जी पिताजी। क्या तुमने भी किसी को अपने वर के रूप में पसंद किया है? तात, ये आप क्या कह रही हैं? कुलीन और शीलवती कन्याएं अपने वर का चयन स्वयं नहीं करती। माता पिता, परिवारजन और गुरुजन के द्वारा किया गया वह चयन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, और बाकी कन्या के कर्म और भाग्य का स्वरूप है। भाग्य किसी के टाले नहीं करता, और ये शिक्षा मैंने अपने दिगंबर गुरु और जैन शास्त्रों से प्राप्त की है। बाकी आपकी जो इच्छा वह आप करें। वो तो मैं करूंगा ही, पर मेरा उत्तरदायित्व है। मैं तुम्हारे अंतर्भाव को जानना चाहता हूँ पुत्री मैना। मैं चाहता हूँ तुम्हारा विवाह किसी ऐसे राजकुमार के साथ करूँ, क्योंकि तुम महलों में बड़े नाजों से पली हो। वो तुम्हें फूलों की सेज पे बिठाए और तुम्हें कभी कोई कांटे पे चलने लगे किसी तरह का दुख न आए। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी बनाना चाहता हूँ पुत्री मैना। दृष्टता क्षमा करें पिताजी, दृष्टता क्षमा करें। आप चाहते हैं मैं पूर्ण रूप से सुखी रहूं, मेरे जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, कोई कलेश ना आए। परंतु पिताजी, ये आपके सामर्थ्य से बाहर है। मेरे सामर्थ्य से बाहर? राजा बहुपाल के सामर्थ्य से बाहर? ये तुम क्या कह रहे हो मैना? तुम जानते नहीं, तुम्हारे पिता इस विशाल साम्राज्य के स्वामी है, राजा बहुपाल। ऐसा कोई कार्य नहीं जो हमारे लिए असंभव हो और हमारे सामर्थ्य के बाहर हो। क्यों पंडित जी, क्यों मंत्री जी, क्या ऐसा हो सकता है? कोई काम हमारे सामर्थ्य के बाहर है? पुत्र मैना, ये तुम क्या कह रही हो? पद, धन, वैभव, उन सब में वो सामर्थ्य कहाँ पिताजी जो किसी जीव को सुखी या दुखी बना सके? प्रत्येक जीव को अपने पूर्ण वाजिब कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना होता है। चेतन, अचेतन सभी जीवों का परिगमन जिस काल में जैसा होना है वैसा ही होता है। उसे बदलने का सामर्थ्य आप में तो क्या स्वयं इंद्र, धरेंद्र, नरेंद्र और जिन भगवान में भी नहीं है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। पिताजी, सब कर्म के अधीन है, सब कर्म के अधीन है पिताजी। मैना, ये तुम्हारे हक है। हद नहीं है पिताजी, नहीं है। अगर सत्य है ये, जो जो देखी तेरा दिल, सो सो होती वीरानी।
पैदा हुआ है। अब हम कुछ नहीं सोचेंगे, अब मैना का विवाह उसी से करेंगे जिससे हम चाहेंगे, और ये हमारा अंतिम निर्णय है। महाराज, शादी विवाह जीवन भर का नाता है, इसे क्रोध और शीघ्रता में लेना उचित नहीं है। हम आप कुछ समय ठहरकर भी इस पर विचार कर सकते हैं महाराज। अलग अलग निर्णय से वैज्ञानिक होकर राजदरबार का कार्यक्रम समाप्त हो गया, परंतु सभी के हृदय में उठ रही वेदना को कोई समझ नहीं सकता। इस वेदना के साथ राजा पद्मपाल रानी के साथ क्या बात करते हैं, आइए देखते हैं अगला दृश्य। चिंता से लीवा देने उचित है या अनुचित, इस निर्णय से मेरी पुत्री मैना का संपूर्ण जीवन जुड़ा है। इसमें मेरी मैना अबोध बालिका है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। हम तो उसके माता पिता हैं, क्रोध में आकर ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं महाराज? उन्हें विचार कीजिए महाराज, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार महाराज, सिर्फ एक बार। देखो रानी, मैं उसकी माँ हूँ, मेरा हृदय इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर सकता। मैना हमारी भी पुत्री है, हम उसके विवाह के लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे थे, परंतु उसने अपनी वाचालता से अपने पैरों पर सब कुल्हाड़ी मारी है। अब उसका कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अब उसको समझ में आना चाहिए कि पिता क्या होता है, और पिता ने ये निर्णय किस लिए लिया है। उसको अपनी भूल का पश्चाताप करना ही होगा। अब उसे ये करना है कि महाराज नहीं महाराज नहीं, रुकिए नाथ, रुकिए नाथ, रुकिए। चलो बैठ। अपनी बात सिद्ध करने के लिए राजा पद्मपाल निकल पड़ते हैं एक ऐसा कार्य करने जो एक पिता कभी नहीं कर सकते। एक निर्धन, दुखी, रोगी व्यक्ति की तलाश में बदले की आग में जंगल में उनकी भेंट होती है चंपापुर के राजा श्रीपाल सिंह से। चंपापुर में कुछ समय पहले ओढ़ जैसी महान बीमारी फैल जाती है और वहां के राजकुमार श्रीपाल और उनके साथी उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। देखिए कर्म उदय किसी को नहीं छोड़ता, चाहे राजकुमारी क्यों ना हो। इस तरह ओढ़ की अवस्था इतनी पीड़ादायक हो जाती है, सभी जगह दुर्गंध फैलने लगती है, सारी प्रजा को कष्ट ना हो। इसी वजह से राजकुमार राजआज्ञा से महल को त्याग कर अपने साथियों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जंगल जंगल भटकते हुए जिनेंद्र देव की भक्ति में लीन रहते हैं। तो ये देखते हैं अगला दृश्य, श्रीपाल और उनके साथी किस प्रकार प्रभु भक्ति करते हैं। परिचय प्राप्त करने हेतु यहाँ भेजा है। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? बंधुवर, इस शरीर को श्रीपाल कहते हैं। हम सभी चंपापुर से आए हैं। आप इतने उदास क्यों हैं और इस भयंकर वन में क्या कर रहे हैं? प्रत्येक जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ व अशुभ कर्मों का फल तो भुगतना ही होता
नहीं कीजिए महाराज, ऐसा अनर्थ नहीं कीजिए। नहीं महाराज नहीं। हाँ चलो चलो, राजा जी की आज्ञा है। और उस समय राजघाट के आगे किसी का जोर नहीं चलता। रानी, मंत्री, परिजनों और साथी के समझाने के उपरांत भी राजा भोपाल ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और मीना सुंदरी का विवाह कुछ दिनों की श्रीपाल से तय कर दिया। देखते हैं आगे का दृश्य विदाई का। मीना सुंदरी आ रही है और राजा स्वयंवर रचाने जा रहे हैं श्रीपाल के साथ मीना सुंदरी का। महाराज ऐसा नहीं कीजिए, महाराज ऐसा नहीं कीजिए, ये बहुत बड़ा पाप है महाराज, ऐसा नहीं कीजिए महाराज। तुम्हारे लिए यही उत्तम, तुम्हारे लिए मैना सुंदरी कहे पिता से भाग्य उदय जब आएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से भाग्य उदय जब आएगा। पूरी पति जो दिया आपने